नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार से आपने पिछले बार जियोपॉलिटिक्स में या अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ में देखा कि पन्नू जैसे अमेरिका में हैं तो जाकिर नाइक जैसे मलेशिया में हैं, और इस बार वो भ्रमण में पाकिस्तान आए हुए हैं और उन्होंने क्या क्या बच्चियों के साथ कटाक्ष किया, ठरकी बुड्ढे की तरह स्कॉलर तो लग नहीं रहे थे किसी भी एंगल से हुए। तो उनका जो जिस प्रकार से स्वागत हुआ, उसके बाद पाकिस्तानियों ने उनको किस प्रकार से डिस्पैच किया, हुए मजबूर हो गए कि पाकिस्तान से बढ़िया भारत है। ये जो है पाकिस्तान के पत्रकार इस चीज़ को बता रहे थे, और आरजू काजमी हो, चाहे आलिया शाह हो, चाहे पाकिस्तान के पत्र हों, जो प्रिंट मीडिया हो, वो जो है समाचार पत्र हों, वो ये बता रहे थे। तो बात यही थी कि आखिर में जाकिर नाइक को स्वीकार करना पड़ा कि भारत बेहतर है पाकिस्तान से। उसको देश निकाला कर रखा है जाकिर नाइक को, उग्रवाद को भड़काता है, युवाओं को उग्रवादी बनाने में योगदान देता है, इस्लाम को फैलाने में अपना योगदान देता है, कई लोगों को मुसलमान बनाया उसने, यह वो बताता है। और इस्लाम को फैलाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, जैसे मदर टेरेसा करती थी, वो एक काम करता था, जिसके चलते कि बीजेपी क्या आती है उसको जो है देश निकाल भाग गया हो, और भागने के बाद धक्के खाते खाते जब उसको मलेशिया ने जगह दी, वहाँ पर भी कुछ कट्टरपंथी है। तो ये कहानी है। तो अभी गया पाकिस्तान, मलेशिया से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में उसका क्या ड्रामा हुआ। जब वो वहाँ से आ रहा था तो पाकिस्तानियों ने बोला भैया जहाज़ का किराया दो, और ये मुफ्त का नहीं आ, जैसे आप फ्री का जो भारत में खाते रहते थे सेकुलर प्रजाति की कीड़ों से। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में भी ऐसे ज्ञान देने वाले तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी लोग हैं, और वे किस प्रकार से काम कर रहे हैं वहाँ पर, उसको मैं विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। मित्रों, जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो चल रहा है आजकल कार्यक्रम भू आंदोलन का, स्पेशली भू आंदोलन का, और उस पर काफ़ी जो है लोग आगे आ रहे हैं। गैरसैंण में भी आए थे, मैंने उसका एक वीडियो भी दिया। मैंने कुछ स्थानीय नेताओं का और उनके बारे में, उनके विचार का, उनकी जो हरकतें की उन्होंने वहाँ पे, उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया। बात यह है कि हिमाचल की तर्ज पर, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून लाया जाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, बिल्कुल सही है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर क्या है कि सख्त भू कानून लागू हैं। यहाँ केवल किसान ही खेती की ज़मीन में को खरीद सकते हैं। किसानी नहीं करने वाला व्यक्ति खेती की ज़मीन नहीं खरीद सकता है, और जहाँ यह हिमाचल का ही रहने वाला हो, मतलब वो हिमाचल का रहने वाला हो, तभी खरीद सकता है। इसी को उत्तराखंड में हम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोग इसको लागू नहीं किया पिछले कई वर्षों से। अंग्रेज़ों के टाइम पर ये कुछ इसमें थी, शेड्यूल ट्राइब्स का जो दर्जा था मिला था, लेकिन उत्तर प्रदेश जब आज़ाद हुआ भारत तो इसको तोड़ दिया, तोड़ मरोड़ दिया, लोग सीधे साधे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि उत्तराखंड बना तो खेत खलिहान बिकने शुरू हो गए। जनरल खंडूड़ी साहब ने 2007 में इस पर काफ़ी सख्ताई की थी। 500 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर पर ये लाए थे इस चीज़ को, कि खरीद फरोख्त की जो सीमा है। लेकिन उसमें भी जो है राजनीतिक जो प्रेशर के कारण इसकी सीमा बढ़ा दी गई। बहाना बना दिया कि हॉस्पिटल बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, ज़मीन चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, पर लेकिन उसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया। भूमाफिया घुस गए, जिहादी घुस गए, डेमोग्राफी बदली होनी शुरू हो गई। आज स्थिति है कि उत्तराखंड के लोग सड़कों पर हैं भू कानून के लिए। बात को विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, क्षेत्रीय स्तर की, राज्य स्तर की जो बातें आपको बताई जाती हैं, राष्ट्र हित से जो जुड़ी हुई होती हैं। उत्तराखंड मध्य हिमालय राज्य 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। पूरब में नेपाल, तो ऊपर जो है उसके जो है उत्तर में तिब्बत है, चीन है, उसके जो है
इच्छा शक्ति चीन की आप समझ सकते हो। और उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदली करने के बाद, अशांत राज्य बनाने के बाद चीन का इरादा है कि वहाँ घुसने का। एक दूसरी बात, जिहादियों के लिए वहाँ जगह मिल जाएगी, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है और वहाँ से हिंदू है ना सनातनी, वो सब पलायन कर रहे हैं। वे वहाँ नहीं रहना चाहते, जो हैं भी तो मैदानी क्षेत्रों में इंडस्ट्री के हिसाब से हैं, व्यापार के हिसाब से हैं, उनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है वहाँ रहने का। वे सिर्फ खाने कमाने के लिए, ठेकेदारी के लिए हैं, रहते हो या तो देहरादून में या दिल्ली में या और कहीं। तो ये स्थिति है, देश के लिए सीधा देश की सुरक्षा पर सेंध लगने वाली बात है। तो वहाँ का जो मूल निवासी वहाँ पर रहे, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा सरकार को। एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा उस जनसंख्या को देना पड़ेगा। हूण, तंग, कुषाण, खस स्थानीय निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, 5000 वर्षों से उनके पूर्वज वहाँ पर हैं, जिन्होंने कि कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई में भागीदारी की थी, उनकी संतानें हैं, उनको मूल निवास दो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब रही बात उत्तराखंड के लोग शहरों में सेटल हैं, जो लोग ठीक ठाक हैं, धनाढ़ लोग हैं, उनकी अपनी इंडस्ट्री है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन 2002 में नारायण दत्त तिवारी, जिनको कि उत्तराखंड में नौछमी नारायण भी बोलते थे, उन पर गाने भी कई कलाकारों ने गाए, राज्य में भू कानून कड़े करने के लिए कदम उठाने का उन्होंने बहाना बनाया। पर लेकिन वो कदम बड़ा खतरनाक था। एक्चुअली क्या है कि 500 वर्ग मीटर भूमि खरीदने की अनुमति, उसके बाद इंडस्ट्री वगैरह के लिए 12 से ज़्यादा 12.5 एकड़ खरीद सकते हैं। बहानेबाजी में बाद में क्या हुआ, घुसपैठ बढ़ गई है, भूमाफिया घुस गए। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब की सरकार आई, वहाँ पर भी थोड़ा ऐसा ही स्थिति हो गई थी कि बढ़ा दिया था। पर लेकिन बीच में 2007 में भुवन चंद्र खंडूड़ी साहब ने, जो जनरल साहब ने सख्त कानून बनाए थे कि 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा कोई नहीं खरीद सकता है। लेकिन उनकी सरकार रही नहीं और इस पर जो है सख्ताई हुई नहीं, भू कानून नहीं लाया गया, जिसके कारण देश की जो सुरक्षा है ना, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाली बात कर रहा हूँ मैं, और जिहादियों की घुसपैठ, पाकिस्तान की आईएसआई के स्लीपर सेलों की बात जो होती रहती है उत्तराखंड में, धर्म परिवर्तन की बात और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात। आपको पता है उत्तराखंड में पिछले साल एक सर्वे हुआ था, 2.5 वर्षों के अंदर 3854 महिलाएं और लगभग 12,000 लड़कियां गायब हुई हैं। एक चौंकाने वाला आंकड़ा है ना। अब ये जो है आंकड़े, जब सामने सरकारी आंकड़े हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, लापता हैं लोग, लापता हो रहे हैं, गरीब लोग हैं, उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, लड़कियों को उठाया जा रहा है, तरह तरह के, जैसे मैंने देखा रोज़ पढ़ते हैं आप कि लड़कियों को जिहादी ने छेड़ दिया। कोई नाई का काम कर रहा है, तो कोई बावर्ची का काम कर रहा है, तो कोई जो है वहाँ पर वेल्डर का काम कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। उत्तराखंड सरकार को तुरंत जो है फेरी वाले, कबाड़ वाले, उनको आउट करना चाहिए स्टेट से। वो उसमें ज़्यादातर या तो रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं, या जो हैं पाकिस्तान स्थित आईएसआई के सिपाही हैं, स्लीपर सेल हैं, और देवबंद से भेजे हुए गजवा हिंद के सिपाही हैं। अगर उत्तराखंड सरकार इस चीज़ को समझती है तो इनको डिपोर्ट करना पड़ेगा, वहाँ से भगाना पड़ेगा। अगर नहीं भगाएंगे तो ये देश की सुरक्षा का, डेमोग्राफी बदली होने के सवाल है, और उत्तराखंड के अस्तित्व का भी सवाल है। तो सरकार ने, जो जनता ने वोट दी है उत्तराखंड की जो सत्तासीन बीजेपी को, इसी आधार पर दी है कि हमारी पहचान बचाएगी। लेकिन थोड़ा धीमी गति से कार्यक्रम चल रहा है, इसको तेज करना पड़ेगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश या असम में चल रहा है। जनता यही बोलती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है कि इसको तेज करो, जनता तुम्हारे साथ हो जाएगी। और नहीं तो फिर क्या होगा कि जिस प्रकार से हरियाणा में जलेबी की खेती हो रही थी अभी चुनाव में, खैर जलेबी की खेती खराब हो गई है, वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। हो सकता है कि उत्तराखंड में आने वाले समय में ये अन्य मिठाइयाँ, जैसे बाल मिठाई की खेती हो जाए, आरसे की खेती हो जाए, या दूसरे टाइप की मिठाइयों की खेती हो जाए, और वो खेती आने वाले समय में आपको बर्बाद कर दे उत्तराखंड वालों। तो इसका ध्यान रखना, और अपने भू कानून को जो जिस प्रकार से बता रहे, सनातनियों पर इतना प्रतिबंध मत लगाओ, जिहादियों पर प्रतिबंध की बात करो आप। सनातनियों को, जिनकी जो सनातन धर्म के हैं, उनकी अपनी भूमि है, रिश्ते हैं,
पहले भी तो राजस्थान से आए हैं, बंगाल से आए हैं, बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं। वहाँ जो पुजारी हैं वहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ के, वो तो सब बाहर गए हैं, उनके तो पूर्वज बाहर गए हैं पूरे। तो सनातनियों को थोड़ा सा उसमें अलग कानून होना चाहिए, कुछ लिमिट होनी चाहिए। जिहादियों को टोटली वहाँ से बैन करो, पूरे उत्तराखंड से बैन करो, जहाँ जहाँ इन्होंने जो है डेमोग्राफी बदली करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। अगर उत्तराखंड में इस प्रकार की सरकार आती है तो बहुत दिन टिकेगी। आप हमारे चैनल ई-गेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि देश सुरक्षित रहे, सनातन धर्म सुरक्षित रहे। धन्यवाद, नमस्कार।